साथियों नमस्कार, मैं जोगिंदर कुमार सागर एक वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश की है। तो साथियों हमारा चैनल है संवेदना की आवाज, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप कौन कौन से डिपो से इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ कहाँ साथियों तक ये हमारी ये वीडियो है पहुंच चुकी है। तो साथियों बहुत ही चिंता का विषय है, आज का दौर से जो चालक प्रचालक गुजर रहे हैं ये बहुत ही बड़ी समस्या है चालक प्रचालकों के लिए। और देखने वाली बात ये है साथियों कि जो एक वीडियो जो हमारे लिए प्राप्त हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की वीडियो है। उस वीडियो में बहुत ही मतलब तारीफ चालक प्रचालकों के और हमारे परिवहन निगम की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। और हमने जब भी कभी वीडियो जो और भी वीडियो देखी है, उन वीडियो में भी जो भी नेता होते हैं, मंत्री होते हैं और भी लोग होते हैं, तो जब भी वीडियो में जब भी चालक प्रचालकों के बारे में या फिर परिवहन निगम की जब भी बात आती है, तो उसमें बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि रोडवेज इतना काम करती है, रोडवेज से ये होता है, रोडवेज से वो होता है, रोडवेज के जो चालक प्रचालक होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो उन्हीं की बदौलत रोडवेज चलता है। और इसमें कोरोना काल में हमारा साथ दिया, महाकुंभ में भी इनने साथ दिया, ऐसे साथ दिया, वहां तक ऐसी आपदा आई वहां पर साथ दिया, वहां पर रोडवेज ने ये करा, रोडवेज ने वो करा। तो इस तरीके से बहुत सारी तारीफ है और बहुत सारी तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। इस तरीका से वीडियो, बहुत सारी वीडियो जब भी आती है, जब भी स्टेज पर या कहीं माइक पर बोलने का जब मौका मिलता है, तो रोडवेज के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसाएं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ये सब आपको सुनने को मिलेंगे। मगर बात जमीनी स्तर की है। आपने कभी ये देखा है कि कभी भी अगर बातें जब बड़ी बड़ी होती इस तरीके करते हैं, तो कभी कभी जमीनी स्तर के बारे में सोचो कि जो आज जो 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 परिवहन निगम की रीढ़ की हड्डी है और वही आज सबसे ज्यादा कमजोर है। कभी इस बात पे चर्चा हुई है? कभी इन मुद्दों के बारे में कभी सोचा है? तो देखने वाली बात है दोस्तों, आज हमारी परिस्थितियां क्या हैं। आज चालक प्रचालक रोडवेज की जो रीढ़ की हड्डी है वो कितनी कमजोर हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर मुद्दा है। और ये इस बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में सोचें, हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, जो परिवहन मंत्री जी हैं वो इस बारे में सोचें, हमारे एमडी सर हैं वो इस बारे में सोचें, और बल्कि डिपो स्तर के भी जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे यारम हैं और आरम साहब हैं और हमारे एसएम साहब हैं, ये भी इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दें। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज जो चालक प्रचालकों की परिस्थितियां से गुजर रहे हैं, आज इनकम हाई इनकम का मुद्दा चल रहा है। इस समय इनकम नहीं आ रही है, यहाँ नहीं, किसी डिपो में कहीं पर भी इनकम नहीं आ रही है, और इनकम पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया जा रहा है। जब भी देखा जाएगा रोज रोज मतलब जब भी सुबह को हर डिपो के स्तर से आदेश ऐसे मुझे लग रहा है कि चालक प्रचालकों को आप सबको इकट्ठा करके और एक वीडियो के माध्यम से वीडियो बनाई जाती है या फिर फोटो खींचे जाते हैं, तो उन्हें हर बार यही समझाया जाता है कि इनकम अच्छी लाओ, इनकम पे जोर दिया करो। और आप हर स्टॉप से अगर आपको एक सवारी उठाते हो, 2 सवारी उठाते हो, तो हर स्टॉप से आप 5 सवारी और ज्यादा उठाइए। इनकम का इस तरीका से इनकम का स्रोत इस तरीका से बढ़ेगा। तो इस तरीका से मैंने देखा है कि बहुत से हर जो जगह जगह डिपो हैं उनमें हमें मुझे लग रहा है अधिकारी ज्यादातर विशेष इन्हीं चीजों की सलाह दे रहे हैं कि इनकम अच्छी लाओ, वहाँ गाड़ी रोको, वहाँ स्टॉपेज पे रोको, इस तरीका से वहाँ ले जाओ, उधर ले जाओ। इस चीजों के विषय पे बात होती है। मगर जहां तक देखने वाली बात है, इनकम कम क्यों आ रही है? क्या ये हमारे अधिकारी जो हैं या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या फिर हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, तो ये इन लोगों को नहीं पता इनकम कम आने का कारण क्या है। इनकम का सबसे बड़ा कम आने का कारण जो है वो प्राइवेट और डग्गामार वाहन है, डग्गामार बसें हैं। आज आनंद विहार की परिस्थिति इस
तरह हो गई है कि आनंद विहार में जहाँ पर रोडवेज लगती हैं और वहीं पर इंटरसिटी बसें हैं वो वहाँ पर लगती हैं। तो जो लग्जरी सुविधाएं वो दे रहे हैं और सवारियां अब जो वहाँ पर आनंद विहार बस अड्डे के अंदर जो चालक प्रचालक होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से आवाज देकर सवारियों को नहीं बैठा पाते हैं, और मगर इंटरसिटी की गाड़ियों के लिए सवारियां वहां लाइन लगा के उन पर बैठती हैं। तो कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि वहां पर इंटरसिटी जो बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, उन बसों के लिए सवारियों की भरमार है और रोडवेज के लिए एकदम रोडवेज की समझ लो मट्टी खुआर है। वहां पर रोडवेज की बसों के लिए सवारियां ढूंढे नहीं मिलती हैं और उन इंटरसिटी जैसी बसों के लिए सवारियां लाइन लगाकर वहां पर खड़ी रहती हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है साथियों। तो इसमें देखने वाली बात ये आई है कि उन्होंने अपनी जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनमें उस तरीका से जो सवारियां हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए उस तरीका से सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं और उन सुविधाओं का अनुकूल ही जो सवारियां हैं, जो यात्री हैं, वो आकर्षित होते हैं उनकी तरफ। और तब उनमें एक बार उन्हें अगर यात्रा कर ली और उन्हें किराया भी, उन्हें मुझे लग रहा है रोडवेज से कम किराया है, और उसमें बाकायदा उनके मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है बहुत अच्छी तरीका से, हर सीट पे चार्जिंग की व्यवस्था है, वाईफाई की सुविधा है और बैग पुश वाली वो सीटें हैं और इस तरीका से, और एसी की भी सुविधा है उसके अंदर। तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं उनने दे रखी हैं और इसी तरीका से उनमें सवारियां और हमारे यात्री आकर्षित होते हैं। जो एक बार जिसने यात्रा कर ली तो आदमी उसी में ज्यादा कर जाता है। मैंने देखा है ऑनलाइन उनकी टिकटिंग के सिस्टम है, उनकी टाइमिंग एकदम बढ़िया टाइमिंग है, वो टाइम से ले जाती हैं, टाइम से पहुंचाती है। हमारे रोडवेज में ये चीज नहीं है और यही देखने वाली बात है कि हमारी सरकार इस चीज की सुविधाओं को, जो यात्रियों को वो प्राइवेट वाले जो सुविधा दे रहे हैं, वो हमारी रोडवेज वाले हमारे सरकार अपने यात्रियों के लिए सुविधा नहीं दे सकती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। केवल चालक प्रचालकों पर शिकंजा कसने से इनकम का स्रोत कभी नहीं बढ़ सकता। ये सोचने वाली बात है साथियों। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दे और गंभीर विषय है, इन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। केवल चालक प्रचालकों के जो सैलरी है, सैलरी कम करने से, सैलरी काट लेने से ही इनकम आपकी नहीं बढ़ जाएगी। इनकम जिन कारणों से कम आ रही है उन विषयों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा और हमारी सरकार को भी कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, ना कि सैलरी काट लो। रोज 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 सुबह को सभी चालक प्रचालकों को खड़े करके फोटो खिंचवा लो, फिर उसके बाद वीडियो बना लो कि इनकम रोड पे से अच्छी लेके आना, कि रोड पे से लेके आना। इस तरीका से नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरीका से आप जहां जहां पर रोडवेज लगाई जाती है वहां वहां पर प्राइवेट वाहन लगाए जाते हैं। रोडवेज बस अड्डे के अंदर परिसर में रोडवेज परिसर के अंदर रोडवेज भरी जाती हैं, तो रोडवेज के गेट पे प्राइवेट वाहन भरे जाते हैं। इको बहुत सारी खड़ी होती हैं, प्राइवेट टैक्सी बहुत सारी खड़ी होती हैं, कई जगह आसपास में प्राइवेट बसें भी खड़ी होती हैं। तो देखने वाली बात है कि जब तक हम अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा मुहैया नहीं करा पाएंगे, और मुझे तो नहीं लगता कि, और जब तक प्राइवेट बसों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक विभाग की इनकम किसी प्रकार नहीं आ पाएगी। चालक प्रचालकों को केवल प्रताड़ित करने से या उनकी सैलरी काट लेने से या उन्हें रूट पे से रोक देने से, लोड फैक्टर कम आने पर उन्हें रोक देने से ऐसे इनकम कभी कम नहीं आएगी। और चालक प्रचालक कहाँ तक उन प्राइवेट वालों से लड़ाई करें। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि अगर उनने विरोध करा है तो वहां पर लड़ाइयां भी हुई हैं, मारतोड़ भी हुई है। कभी किसी का सर फोड़ दिया गया, कभी किसी का हाथ तोड़ दिया गया, कभी कुछ कर दिया गया। तो इस तरीका की बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको हमारे अधिकारियों को इस मामले को संज्ञान में लेना होगा। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहें और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को संविदा की आवाज़ को सब्सक्राइब करें साथियों। और मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूं, मगर देखने में आया है कि साथ ही अपने कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसी बनी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हमारे परिवहन मंत्री जी तक ये वीडियो पहुंच सके, हमारे मुख्यमंत्री जी तक इस वीडियो को पहुंच सके, और वो भी इस वीडियो को देखकर जो आज गंभीर समस्या है उस पे उसको अमल में लाएं। और साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही बहुत बड़े गंभीर विषय हैं जिसमें मैंने आज चर्चा की है साथियों। और अगले किसी और वीडियो में वो भी कोई अपनी समस्या को लेकर, अपने विभाग की समस्याओं को लेकर और अपने साथियों की समस्या को लेकर फिर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।